बढ़ते केसेस पर दिल्ली में डीडीएमए का सख्त आदेश। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रखे जाएंगे, सिर्फ इमरजेंसी सेवा चलती रहेगी। निजी ऑफिस भी वही खुलेंगे जो इमरजेंसी सेवाएं देते हैं। सभी निजी ऑफिस के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार भी बंद होंगे। दिल्ली में बढ़ते केसेस के चलते बड़ा फैसला लिया गया है डीडीएमए के जरिए। अब दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार बंद होंगे, सभी प्राइवेट ऑफिस बंद होंगे, सभी निजी ऑफिस बंद होंगे और इन सभी ऑफिस के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। केवल इमरजेंसी सर्विसेज देने वाले ऑफिसेज ही चलेंगे। और कोरोना पर पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी। तो गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। चूंकि मामले लगातार देश में ओमिक्रॉन के बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर यह चर्चा की जाएगी। एक रिव्यू मीटिंग, और उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कितने आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, किस राज्य को किस तरह की मेडिकल सहायता की दरकार है, केंद्र से किस तरह की मदद की जरूरत है, इन सभी मुद्दों को लेकर यह बैठक होने जा रही है। तो गुरुवार को शाम, बृहस्पतिवार को शाम ये बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक होनी है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। और अनूप गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, उनसे एक बार फिर से बात करते हैं। अनूप, समय तय हो गया है गुरुवार को 4 बजे, और जैसा कि आपने पहले भी बताया कि पाबंदियों की गुंजाइश जो है वो बहुत कम है। इसमें खास तौर पे उन्हीं मुद्दों पर बात होगी कि मेडिकल फैसिलिटीज की और क्या जरूरत किसी राज्य को पड़ सकती है, किन संसाधनों की कमी है और क्या कुछ केंद्र जो है उनकी मांगों की पूर्ति कर सकता है। अनूप, देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय के तरफ से जो सूचना दी गई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो है उन जिलों पर जहां पर ये जो कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री खास तौर पर चर्चा करेंगे कि उनके उस जिलों में आखिर मामले क्यों बढ़ रहे हैं और कहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कि मेडिकल फैसिलिटीज के को लेकर के राज्य सरकारों की क्या तैयारी है, क्योंकि पिछले दूसरा जो लहर था उसमें जो सबसे बड़ा जो नुकसान या फेल्योर था कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो एक्सपोज हो गई थी और उससे कहीं ना कहीं जाने गई थी। तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस होगा। दूसरी तरफ की वैक्सीनेशन का प्रोसेस चूंकि बड़ी तेजी से चल रहा है, तो ऐसे में वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारें कितनी गति से आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक चर्चा में ये बात भी आई है कि क्या रात को 10 बजे तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की जाए, वैक्सीनेशन किया जाए। तो इन तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। जी अनूप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो एक रिव्यू बैठक, जल्दी ये बैठक हो सकती है वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आज प्रिकॉशन डोज लगवाई। उन्होंने आईडीएच सेंटर पर बूस्टर डोज लिया। इस दौरान एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुधीर भंडारी भी मौजूद रहे। वैक्सीन की तीसरी डोज लेने के बाद चिकित्सा मंत्री ने वैक्सीनेशन अभियान की जानकारी भी ली, साथ ही आईडीएच सेंटर का दौरा भी किया। के लिए जरूरी है फर्स्ट डोज हो, सेकंड डोज हो, प्रिकॉशन डोज हो,
चाहे बच्चों की डोज हो, सबको लगानी चाहिए। ये महामारी का जो पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये अभी आ रहा है, इसलिए डोज तो लगवानी चाहिए। और हमने तो अभी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि फर्स्ट और सेकंड डोज सबको 31 जनवरी तक लगवानी ही पड़ेगी, नहीं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ बाद में 31 जनवरी के बाद उनको सरकारी ऑफिसों में दफ्तरों में आना जाना बंद करें। ये देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, खुद के हित के लिए भी डोज लगवाना निश्चित रूप से सबको तय कर लेना चाहिए। 31 जनवरी से पहले सबको लगाए। प्रिकॉशन डोज जिनका टाइम हो गया उनको भी आकर लगानी चाहिए। कल हमने केंद्रीय मंत्री जी को कहा कि हमारे यहाँ से पूरी तैयारियां हैं, चाहे बेड की संख्या बढ़ा ली आईसीयू की, हमने सारी तैयारियां जो है हमारी पूरी कंप्लीट है। और हमने कहा कि फर्स्ट सेकंड जो लहर आई उसमें भी हमने फ्री इलाज किया था, चाहे वो इंजेक्शन 40,000 का हो चाहे 20,000 का, एक पैसा भी हमने किसी कोविड पेशेंट से सरकारी अस्पतालों में नहीं लिया, फ्री इलाज किया। मेरे ख्याल से देश में किसी भी हेल्थ मिनिस्टर ने नहीं कहा, कल 7 राज्यों के थे हम फ्री इलाज कर रहे हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने सबका फ्री इलाज किया, चाहे 40,000 का इंजेक्शन लगाना पड़े वो भी फ्री। इसलिए निश्चित रूप से हमने बहुत बड़ा काम किया और पूरी तरह तैयार है, पूरी दवाइयाँ है, जितना कोटा भारत सरकार ने हमको दिया पूरा का पूरा हमने अचीव कर लिया और हमारे पास 30 दिन का सुरक्षित भंडार है। कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया क्या? आप क्या मानते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया? कि इसको कुछ भी माने आप, पर ये खतरनाक नहीं है। 92% ओमिक्रॉन के पेशेंट है, वो सब अपने घरों पे ही आइसोलेट हो रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, देश में कोरोना के डेली केसेस में गिरावट आई है। 24 घंटे में 1.68 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना से 277 की जान गई। कोविड केस में 6.5% की गिरावट आई है। देश में रोजाना पॉजिटिविटी रेट 10.64% है। तो 24 घंटे में 277 ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि बहुत मामूली गिरावट भी दर्ज की गई है, 6.5%, और रोजाना की पॉजिटिविटी रेट 10.64% है। और बात कोरोना की कहर की करें तो मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार है। एक दिन में 6,095 केस सामने आए, 2 लोगों की मौत हुई। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर रेड जोन में है। औसत संक्रमण दर 10% से ऊपर है। जयपुर में 15.78% पॉजिटिविटी रेट है। 7 जिले येलो जोन कैटेगरी में रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जनवरी को तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल चेन्नई के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना को लेकर 5 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, हर जिले में टेली कंसल्टेशन हब स्थापित करने और उपलब्ध बुनियादी ढांचे व स्वास्थ्य सेवा में व्यापक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों के साथ कोरोना को लेकर बैठक के बाद कहा कि हमारी तैयारियों में कोई चूक न हो, क्योंकि हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। महामारी प्रबंधन के लिए क्यों नहीं बदलती संक्रांति पर्व की तारीख? इस बार संक्रांति क्यों है खास? जानिए हमारे साथ, देखिए संक्रांति शुभमस्तु 14 जनवरी सुबह 7:30 पर। किसी को गलत जानकारी, कहीं जानकारी का अभाव,
टीका नहीं लगवाने का जानलेवा है प्रभाव। लड़ाई है लंबी, महामारी है बड़ी। न्यूज़ 18 की मुहिम में जुड़िए। वैक्सीन कवच को ना नहीं, 17 जनवरी से। भरतपुर से नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। नाबालिग ने आत्महत्या भी कर ली। बदनामी के डर से उसने जहर खा लिया। परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस कैथवाड़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस मामले पर न्यूज़ 18 राजस्थान ने बात की भरतपुर एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई से। तो भरतपुर से यह खबर सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके बाद इस पीड़िता ने जहर खाकर खुद की जान दे दी। नाबालिग के परिवार वालों ने, घर वालों ने नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस का यह कहना है कि वो इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रहे हैं और जांच होने के बाद आरोपियों को जल्द ही पकड़ा लिया जाएगा। और इसी को लेकर एसपी देवेंद्र बिश्नोई से बात की न्यूज़ 18 राजस्थान ने। जी, कल शाम को एक रिपोर्ट आई है, जबकि मामला कल दिन का बताया जा रहा है। तो जो बच्ची का फादर है मालदीन, उसने मुकदमा दिया, रिपोर्ट दी है। तो सराबोन नाम की 16 साल की बच्ची है, उसके साथ हफीज और मनीष जो दो बेव हैं खोरा गांव के, उन्होंने रेप किया है। तो अब इस पे जो है डेड बॉडी जो कल दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे, पुलिस ने पहुंच के जो है मौके की कार्रवाई कर रहे हैं। पहले बच्ची का पोस्टमार्टम हो जाए। और बताया जा रहा है कि कल पार्टी भी सामने में आई थी, लेकिन अभी मामला क्लियर नहीं हुआ है, तो क्लियर किया जाएगा और जल्द यदि है तो दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। देवेंद्र जी, ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो लंबे समय से जो है वो पीड़िता के साथ में थे। पीड़िता को जो है वो गैंगरेप के बाद में खुद अपनी जान देनी पड़ी। नामजद आपके थाने में ये मामला दर्ज करवाया गया है, तो अभी भी आरोपियों से आपकी बहुत दूरी है? नहीं, मेरा ये है कि आरोप लगाना अपनी जगह है और प्रमाणित होना एक अलग चीज है। अभी आरोप को प्रमाणित करेंगे, अगर प्रमाणित 100% होता है तो उसके बाद गिरफ्तारी भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और लेकिन क्योंकि इन्होंने जो सबूत गवाह जो सारे हैं वो देने के बाकी हैं, केवल मात्र एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई नहीं हो सकती, अन्य सबूत भी लिए जाएंगे। और जो खाए असली वीडियो जो है जाहिर की है, अगर इनके पास है तो हमें दें, और अन्य जो भी दस्तावेज अन्य जो भी इस तरह की बातें हैं वो सब हमें देने, तो हम उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। आरा जिले के जिला अस्पताल परिसर में आवारा पशुओं के जमघट से मरीज और परिजन दहशत में हैं। कई बार तो आवारा पशु दवा और दूसरी जरूरी चीजें बर्बाद कर देते हैं। इतना ही नहीं, कई बार मरीजों पर हमला भी कर देते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी इनको भगाने तक की जहमत नहीं उठाते। और ये तस्वीरें आपके सामने, ये हैं सरकारी अस्पताल की तस्वीरें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अस्पताल के अंदर गंभीर मरीज जब दाखिल होते होंगे स्ट्रेचर पर, व्हील चेयर पर, और ऐसे में उसका सामना ऐसे सांड से हो जाए या कुत्तों से हो जाए। विपिन तिवारी संवाददाता 12 हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। अगर एक हॉस्पिटल के अंदर गैलरी में खुला सांड घूम रहा हो और वहां पर कोई गंभीर मरीज जिसे ड्रिप लगी हुई हो, जो व्हील चेयर पे हो, जो स्ट्रेचर पे हो, और ये हमला कर दे, तो क्या नतीजा होगा? बिल्कुल, ये डराने चौंकाने और बड़ा ही गंभीर विषय है, क्योंकि आए दिन खबरें आती रहती हैं कि सड़कों पे जो है सांड के हमले में लोगों की जानें तक चली जाती है। ऐसे में जब झूलती हुई जान लेकर मरीज यहाँ आते हैं, कहीं गंभीर अवस्था में मरीज आते हैं, कोई बेहोश आता है, कोई ड्रिप चढ़ी हुई आती है, तो ऐसे में जब ये सांड यहाँ मौजूद होते हैं तो जाहिर सी बात है जो मरीज है और उनके परिजन है उनकी जान आफत में आ जाती है, क्योंकि
इस तरह के जानवरों को पार करके जाना, क्योंकि जहाँ स्वागत में जहाँ स्ट्रेचर लिए यहाँ वार्ड के बॉय होने चाहिए थे, अस्पताल के अन्य कर्मी जो है वो दरवाजे पे खड़े होने चाहिए थे मरीज को सार संभाल करने के लिए, लेकिन उसी अस्पताल में गेट में घुसते सामना इनसे सांड से होता है। जाहिर सी बात है कि जो मरीज है वो बड़े घबराए हुए रहते हैं और ये एक तरह की बाधा है जिसको पार करके फिर इलाज के लिए मरीजों को पहुंचना पड़ता है। विपिन, जाहिर सी बात है कि जब हॉस्पिटल की गैलरी में सांड घूम रहा है तो बंदर भी आते होंगे, यहां पर कुत्ते भी आवारा घूमते होंगे। ऐसे में हॉस्पिटल प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। क्या हॉस्पिटल प्रशासन को मरीजों की चिंता नहीं है? विपिन, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र मीणा, पीएमओ 12 भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र मीणा जी, इस समय हम न्यूज 18 राजस्थान की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आपके हॉस्पिटल की ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसके अंदर आपकी हॉस्पिटल की गैलरी में खुले सांड घूम रहे हैं। राजेंद्र जी, आप अंदाजा लगा सकते हैं हॉस्पिटल में गंभीर तौर पर मरीज आते हैं जिनको ड्रिप लगी हुई होती है, व्हील चेयर पे होते हैं, स्ट्रेचर पे होते हैं। उनका सामना अगर इस सांड से हो जाए, कैसे वो अपनी जान बचाएं, बीमारी से बचे या इस सांड से बचें? जी, इस तरह की जानकारी मिली है और सभी जो एंट्रीज है हॉस्पिटल की वहां पे गार्ड की व्यवस्था कर दी है। आगे से इस तरह की कोई वो नहीं होगी और सभी लोगों को पाबंद कर दी। राजेंद्र जी, आवारा जानवर एक हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, अनुशासनहीनता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की अनुशासनहीनता है। अगर सिर्फ एक सांड का वीडियो आज टीवी पर चल रहा है तो कुत्ते भी यहां पर घूमते होंगे, बंदर भी यहां पर घूमते होंगे। मरीज करें तो क्या करें? जी, आप कह रहे हो जो बात सही है कि सर्दी के मौसम में एक सांड अंदर एंट्री कर गया था, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो गार्ड्स है, वार्ड बॉय है, इनकी लापरवाही रही है। सभी को मीटिंग लेके पाबंद कर दिया है और आगे से कोई इस तरह की नेग्लिजेंस होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र, आप ये कह रहे हैं कि आपके गार्ड की लापरवाही रही है और आपने सिर्फ गार्ड्स को पाबंद किया है। आप समझ सकते हैं ना कि जब सड़कों पर आपने सांडों की लड़ाई अक्सर देखी होगी कि कितने लोगों को अब तक अपनी जान गंवानी पड़ी है, आपने केवल पाबंद किया उनको। नहीं, आगे से मतलब इस तरह का नहीं होगा। पाबंद नहीं कर सकते और तो क्या, उनको हटाएंगे, दूसरे को भी पाबंद नहीं करना पड़ेगा। तो उनकी जो प्लेसमेंट एजेंसी है उससे भी गार्ड बदलने का बोल देंगे और आगे से इस तरह की समस्या नहीं है, उस पर पूरा कंट्रोल रखा जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र मीणा पीएमओ 12 हैं और इन्होंने माना कि गलती हुई है और इनका यह भी कहना है कि जो गार्ड्स हैं उनको बदलने की कार्रवाई भी आगे की जाएगी। गार्ड की लापरवाही है, मान रहे हैं हॉस्पिटल से यहां पर जो है वो चूक हुई है, लापरवाही हुई है। विपिन, हमने डॉक्टर राजेंद्र मीणा हमारे साथ इस समय बने हुए हैं, इन्होंने माना कि लापरवाही हुई है, गार्ड को ये बदलेंगे, फिलहाल उनको पाबंद कर दिया है। लेकिन विपिन, ये तस्वीरें वाकई बहुत डराती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि अगर कुत्ते, बंदर या सांड अगर हॉस्पिटल में इस तरीके से घूमेंगे जो सड़कों पर घूमते हुए मिलते हैं तो अंदर की क्या स्थिति होगी। थोड़ी देर के लिए आप मरीजों की जान की बात को जाने भी दीजिए, खुद डॉक्टर्स यहां पर घूमते हैं, उनकी जान को भी खतरा है। लंबे समय से आ रहा है। जिला अस्पताल का जो काऊ केचर था बीते कुछ दिन पहले तो खराब था, उसको अभी सही भी कराया गया। उसके बावजूद यहाँ पूरे आवारा जानवर है, चाहे वो सुअर हो, चाहे कुत्ते हो, चाहे ये गाय भैंस और इस तरह के बड़े मवेशी हो, ये लगातार अस्पताल के अंदर घूमते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं होती। यहाँ पे कई बार मरीज जब तीमरदार जो है अपने मरीजों के लिए खाना लेके जाते हैं तो उनकी थैलियां तक यहाँ जो है मवेशी उनके हाथों से छीन लेते हैं या मुंह मार के खराब कर देते हैं। तो ये रोग लग पाना जो है, लंबे समय से लोग परेशान हो रहे हैं। अस्पताल परिसर में तो जानवर घूम ही रहे थे, लेकिन अब वार्ड के अंदर इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। जो लापरवाही तो नजर आ ही रही है और ये चिंता का विषय है। अगर अस्पताल प्रशासन वाकई देखने वाली बात होगी कि कितना गंभीर एक्शन लेता है और क्या कुछ ये हालात सही हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। आसिफ जी, विपिन और डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और बढ़ते केसेस पर दिल्ली में डीडीएमए का सख्त आदेश। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रखे जाएंगे, सिर्फ इमरजेंसी सेवा चलती रहेगी। निजी ऑफिस भी वही खुलेंगे जो इमरजेंसी सेवाएं देते हैं। सभी निजी ऑफिस के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार भी बंद होंगे। दिल्ली में बढ़ते केसेस के चलते बड़ा फैसला लिया गया है डीडीएमए के जरिए। अब दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार बंद होंगे, सभी प्राइवेट ऑफिस बंद होंगे, सभी निजी ऑफिस बंद होंगे और इन सभी ऑफिस के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। केवल इमरजेंसी सर्विसेज देने वाले ऑफिसेज ही चलेंगे। सिरोही में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। जौलपुर रोड पर जीप पलट गई, घायलों को उदयपुर रेफर किया गया। रेवदा थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। सिरोही में रफ्तार का कहर देखने को मिला और सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जौलपुर रोड पर यह जीप पलट गई। जो घायल हैं उन्हें उदयपुर रेफर किया गया है। और बीकानेर में कोहरे का कहर, बीकानेर में बस और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। कोहरे की वजह से NH 62 पर यह हादसा हुआ। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। लून करनसर में यह हादसा हुआ है। रफ्तार कम होने से बड़ा हादसा टला है। तो लून करनसर में यह बड़ा हादसा पेश आया। हालांकि रफ्तार कम होने की वजह से यह हादसा टल गया। बीकानेर में बस और बोलेरो में यह भिड़ंत हुई है। नेशनल हाईवे नंबर 62 पर 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। उदयपुर में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 30 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। कंटेनर को भी जब्त कर लिया। ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया। उदयपुर से गुजरात ये कंटेनर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और दिल्ली जैसा प्रदूषण का भयानक स्तर राजधानी जयपुर में भी दिखने लगा है। राजस्थान सरकार ने प्रदूषण के खात्मे के लिए एंटी स्मॉग गन से वार की तैयारी की है। कैसे काम करेगी एंटी स्मॉग गन, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिंक सिटी में पॉल्यूशन का जाल, एंटी स्मॉग गन से होगा वार जोरदार। राजधानी जयपुर में बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ते वाहनों के साथ पिंक सिटी का प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में गहलोत सरकार ने जयपुर शहर की हवा में फैले जहर के खात्मे का प्लान बनाया है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जल्द ही राजधानी के मुख्य चौराहों पर एंटी स्मॉग गन तैनात की जाएंगी। आपको बता दें 3 एंटी स्मोक गन है जिसका उपयोग जो है शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं जहां पर यातायात का खासा दबाव रहता है, जहां पर ट्रैफिक के दबाव के साथ साथ में स्मोक की खासी स्थिति खराब होती है, पर्यावरण प्रदूषित होता हुआ नजर आता है, वहां पर किस तरह से पीएच के लेवल को मेंटेन किया जाए, किस तरह से जो आबो हवा है, जो प्राकृतिक आबो हवा है उसे मेंटेन करने के लिए और जो नुकसान देने वाले जो वायु के जो पदार्थ हैं उन्हें खत्म करने के लिए इस स्मोक गन का प्रयोग जो है वो जयपुर शहर में कुछ दिनों बाद किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत खरीदी गई ये 4 एंटी स्मॉग गन मशीनें जल्द ही शहर के अजमेरी गेट, संगानेरी गेट, बड़ी चौपर सहित यातायात दबाव वाले इलाकों में इस्तेमाल की जाएंगी। एंटी स्मोक गन, स्मोक मतलब स्मोक। यस सर, किस तरह से यूज होगा सर स्मोक गन का और कितनी मशीनें हम खरीद रहे हैं? ये ग्रेटर और हेरिटेज दोनों निगम में 3-3 मशीनें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत खरीदी जा रही है। इनका मेन पर्पस जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या स्मोक है जहाँ पे क्राउडी एरिया है, ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा है,
वहाँ पर इनको सेटल करने के लिए इनका यूज़ किया जाएगा। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के अधिकारियों की माने तो एंटी स्मॉग गनों को निर्माण स्थलों पर उड़ने वाली धूल को रोकने और सीएनडी वेस्ट उठाने के दौरान भी काम में लिया जाएगा, ताकि जयपुर वासियों को साफ सुथरी हवा मुहैया कराई जा सके। तो यहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदूषण के लेवल को कम करने में वो भी सरकार की मदद करें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा है। बार बार आवेदन देना अब पुराने जमाने की बात हो जाएगी। अब अभ्यर्थी एक बार आवेदन देकर बार बार आयोग की परीक्षाओं में हिस्सा ले सकता है। कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बार बार आवेदन के झंझट से मुक्ति।